नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए आने वाला महीना अर्थात फरवरी का माह कैसा रहने वाला है। क्या क्या आपको शुभ संकेत देखने को मिलेंगे और किन बातों का रखना होगा आपको ध्यान। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत डीप कैलकुलेशन के साथ बहुत सूक्ष्म शब्दों में आने वाले महीने के बारे में आपके सामने विस्तृत फलादेश करने जा रहा हूं। फरवरी माह में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दांपत्य जीवन, प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति फरवरी माह में धनु राशि वाले जातकों के लिए क्या संकेत दे रही है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, पहला सुख होता है जीवन में निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं और केंद्राधिपति बुध महाराज भी आपके लग्न के अंदर ही संचरण करते हुए पाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में निसंकोच कहा जा सकता है फरवरी का माह स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा ही चुस्त और दुरुस्त होने जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी फरवरी माह में। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज और लग्न के अंदर जाकर बैठे हैं। अपने व्यक्तित्व से अपने कर्म को निखारने का बहुत ही श्रेष्ठ अवसर फरवरी माह में बुध महाराज की कृपा से आपको देखने को मिलने वाला है। अपने कर्म, अपनी प्रणाली की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपना आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, उन स्थितियों में आपके व्यक्तित्व से कर्म क्षेत्र को एक श्रेष्ठ शिखर पर ले जाएं, ऐसी गतिविधि फरवरी में आपके लिए निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है। बात करें यदि फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं शनि महाराज। एक अवस्था में आप शनि की साढ़े साती से मुक्त हो गए हैं, दूसरी स्थिति में शनि महाराज पराक्रम भाव में प्रवेश कर गए हैं। धन से संबंधित स्थितियां वैसे आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाली है, किंतु थोड़ी मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी। धन से संबंधित रुके हुए कार्य आपके रुकेंगे नहीं, पूर्ण जरूर होंगे, किंतु उसके लिए थोड़ा पराक्रम आपको करना फरवरी के माह में आवश्यक रहेगा। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्येश सूर्य महाराज धन में जाकर बैठे हैं। अपने भाग्य से धन को अर्जित करने की स्थिति यहां बड़ी सुंदर स्वरूप में आपके लिए फरवरी माह में निर्मित होती हुई पाई जा रही है, जहां भाग्य आपके कर्म और धन की स्थितियों को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से आपका सहयोग बनाकर रखे। यात्रा की अगर हम बात करते हैं, तो यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति आपके लिए फरवरी माह में बहुत अच्छी है। मैं कहूंगा आपको, अगर व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो आपको चाहिए 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के मध्य आपके द्वारा की गई व्यापारिक यात्राएं बहुत ही सुखद परिणाम देने जा रही हैं। शिक्षा की यदि हम बात करें, तो शिक्षा स्थान के स्वामी मंगल महाराज आपके षष्ठम भाव में बने हुए हैं। राहु महाराज भी इस स्थान पर बैठे हैं, तो शिक्षा में कहीं ना कहीं एकाग्रचित्तता, कंसंट्रेशन की स्थिति में कमी देखने को मिलने वाली है। इसे आपको बैलेंस करना आवश्यक रहेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं शिक्षा में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थितियों में कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो एकाग्रचित्तता से अपनी कार्य प्रणाली को फॉलो करते हुए अपनी शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बात करें यदि दांपत्य जीवन की स्थिति के क्या संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो आपके दांपत्य जीवन के स्वामी बुध महाराज लग्न में बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं। पिछले समय में जो मनमुटाव चल रहा था, किसी प्रकार से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे, उन सब को रिमूव करते हुए बड़े ही प्रेम संबंधों की गतिविधि आपको देखने को मिलने वाली है फरवरी के माह में। और प्रेम संबंधों की यदि हम बात करें, तो यहां पर भी आपको सामंजस्य बनाकर बैठना होगा, अन्यथा आपकी एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से मनमुटाव की स्थितियों को प्रदर्शित कर सकती है। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं फरवरी माह को यादगार।
24 गायत्री मंत्र आप रोजाना जाप करें। ओम गुरुवे नमः का जाप करना, गणपति को प्रणाम कर कर अपने दिन की शुरुआत करना, गणपति को प्रणाम कर कर अपने कर्म को प्रारंभ करना। ये 4 गतिविधि फरवरी माह को आपके लिए बनाकर रहेगी यादगार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।